हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 4A। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सरसाइज 4A के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है सो दैट द फॉलोइंग मैपिंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, चलिए वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को हम सोल्व करते हैं। बिल्कुल इजी है। फर्स्ट पार्ट कहता है t फ्रॉम v3r से v2r डिफाइंड बाय t ऑफ x y z इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जेड 2x। ठीक है, ये अपने पास डिफाइन है। चलिए करते हैं इसके बाद। बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेते हैं आर्बिट्रेरी वेक्टर। वो किससे आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे 3 टाइप के, 3 ट्रिपल में सेम यहाँ से। तो इसको मान लेता हूँ मैं x1 y1 z1 एंड v ले लेता हूँ x2 y2 z2। ठीक है, देयरफॉर t ऑफ u, ठीक है, इस पर मुझे ये अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या मिलता है, फर्स्ट एच डी लिखो, सेकेंड वाले को माइनस कर दो, थर्ड को ऐड कर दो, फिर यहाँ पे इसके लिए इसका 2 टाइम कर दो। बस ये काम करना है यहाँ पे सेम। तो अपने पास यहाँ से बनेगा x1 माइनस y1 प्लस z1। ठीक है, फिर इसका 2 टाइम कर दो, यानी 2 टाइम x1, ये अपने पास आएगा। ठीक है, एंड चलिए मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ t ऑफ v इज इक्वल टू x2 माइनस y2 प्लस z2 कोमा 2x2। ठीक है, अब यहाँ पे LT होने के लिए हमें 2 कंडीशन की आवश्यकता है। अगर हम उसको शो कर देते हैं तो ये अपने पास LT हो जाएगा। ठीक है, हमें शो क्या करना है, T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V एंड सेकेंड वन अपने पास T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा T ऑफ U। ठीक है, अगर ये हम शो कर देते हैं 2 कंडीशन तो अपने पास गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाती है, LT बन जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। राइट, चलिए करते हैं इसके बाद। नाउ T ऑफ U प्लस V, ठीक है, तो T ऑफ U प्लस V, U अपने पास ये है, V अपने पास ये है, तो x1 प्लस x2, ठीक है, कोमा y1 प्लस y2 कोमा z1 प्लस z2। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब T इस पे अप्लाई करना है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा तो इसको लिखेंगे हम फर्स्ट एच डी लिखो, x1 प्लस का x2, सेकेंड वाले को माइनस कर दो, माइनस y1 प्लस y2, फिर थर्ड वाले को ऐड कर दो z1 प्लस z2 कोमा, फिर 2 टाइम फर्स्ट वाले का, तो 2 टाइम x1 प्लस x2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब मुझे यहाँ से शो करना है कि ये t ऑफ u प्लस का t ऑफ v बन जाए। ठीक है, चलिए करते हैं शो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपने पास x1 प्लस का x2, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 प्लस z1 प्लस z2, और यहाँ से बनेगा अपने पास 2x1 प्लस 2x2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब मैं इसके अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए, x1 माइनस के y1 प्लस का z1, इसको मैं अलग कर सकता हूँ x1 माइनस y1 प्लस z1। ठीक है, कोमा यहाँ से मेरे पास 2x1 प्लस x2 माइनस y2 प्लस z2 कोमा 2x2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ जी, a प्लस b को a और b में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू तो मेरे पास T ऑफ U की है, और जो ये वाली वैल्यू है ये है किसकी, ये वैल्यू तो मेरे पास T ऑफ V की है। तो पुट कर देंगे यहाँ पे T ऑफ U प्लस T ऑफ V, तो देयरफॉर T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V। ठीक है, एक कंडीशन तो अपने पास सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। लेट फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू R क्यूब। ठीक है, लेट एनी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू R क्यूब। आप R क्यूब लिखो या फिर आप यहाँ पे V3R दे रखा है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो V3R। ठीक है, इसे बिलोंग करके अपने पास यहाँ पे
राइट, स्केलर से बिलोंग करेगा, वैसे ये V3 R से भी नहीं करेगा, ये अपने पास क्या है, यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, स्केलर है, तो वेक्टर की फॉर्म में नहीं आएगा, ऐसे आएगा सिंपल सा। अब ये अपने पास आ गया, तो हमें चाहिए टी ऑफ अल्फा यू की वैल्यू, टी ऑफ अल्फा यू। तो टी ऑफ अल्फा यू, यू की वैल्यू अपने पास क्या है, दिस, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा x1 कोमा अल्फा y1 कोमा अल्फा z1, ठीक है। अब इस पे टी अप्लाई करते हैं, टी अप्लाई करेंगे तो हमें इसके अकॉर्डिंग काम मिलेगा रिजल्ट, दैट इज फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड, फिर यहाँ पे फर्स्ट का 2 टाइम, तो 2 टाइम अल्फा x1, ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से मैं अल्फा बाहर निकाल दूँ, यहाँ से भी अल्फा आ जाएगा, यहाँ से भी अल्फा आ जाएगा, अंदर बचेगा x1 माइनस का y1 प्लस का z1 कोमा 2x1, और अल्फा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो मेरे पास टी ऑफ यू की है, ठीक है। तो टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू 2 अल्फा टी यू आ गया, ठीक है। हैंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज LT। बस इतना सा काम करना है आपको और अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास t फ्रॉम r क्यूब से r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ x y z इज इक्वल टू x माइनस वाई कोमा x प्लस जेड, ठीक है। तो एलिमेंट अपने पास है, ये वेक्टर ऐसे दिखेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो देयरफॉर टी ऑफ यू अपने पास कैसे आएगा अभी देख लो। ये कहता है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, चलिए कर देते हैं माइनस, फर्स्ट वन माइनस के सेकंड वन, ठीक है। फिर कहता है फर्स्ट में थर्ड को ऐड कर दो, कर देते हैं x1 प्लस का z1 एंड टी ऑफ v, ये अपने पास सेम आएगा, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो, x2 माइनस का y2, फर्स्ट में थर्ड को ऐड कर दो, x2 प्लस का z2, ये अपने पास वैल्यू आ गई टी ऑफ यू की, टी ऑफ v की, ठीक है। नाउ टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस का x2 कोमा y1 प्लस का y2 कोमा z1 प्लस का z2, ठीक है। देखो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लेफ्ट को अलग से सोल्व कर दो, राइट को अलग से ऐड करके दिखा दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से नहीं बनाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, अपने पास क्या कहता है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है, कर देते हैं माइनस, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, x1 प्लस का x2 माइनस y1 प्लस का y2, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट में थर्ड को ऐड कर दो, x1 प्लस का x2 प्लस z1 प्लस का z2, ठीक है। इतना काम हो गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस का y2, ठीक है, कोमा x1 प्लस का x2 प्लस z1 प्लस का z2, ठीक है। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम होने के बाद अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, और इसका आंसर भी इसके इक्वल आ जाएगा, फिर लास्ट में दोनों के इक्वल लिख देना, राइट। या फिर यहाँ से इसको इसके अकॉर्डिंग बना दो, जैसे अपने पास है ना, यहाँ पे अपने पास x1 माइनस का y1 है, तो इसको भी कुछ ऐसे लिख दो, x1 माइनस का y1 प्लस यहाँ से अपने पास यही बनेगा x1 माइनस का y1, ठीक है, कॉमा यहाँ से x1 प्लस का z1 प्लस x2 माइनस का y2 कॉमा x2 प्लस का z2, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनको आप ऐड करोगे तो वापस से यही बन जाएगा, ठीक है। बट ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू तो टी ऑफ यू की है, प्लस ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू तो टी ऑफ वी की है। तो देयरफॉर टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई हो गई, राइट। लेट अल्फा बिलोंग्स टू R, any scalar. Now t of alpha u is equal to t of alpha u, u है मेरे पास x1 y1 z1 है, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा x1
कोमा अल्फा y1 कोमा अल्फा z1, ठीक है। और इस पर टी अप्लाई होगी तो हमें कैसा मिलेगा, ये इस टाइप से मिलेगा, x माइनस के y x प्लस का z, ठीक है। अल्फा x1 माइनस के अल्फा y1, अल्फा x1 प्लस अल्फा z1, ठीक है। अब यहाँ से मैं अल्फा कॉमन निकाल सकता हूँ, अल्फा कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा x1 माइनस का y1 कोमा x1 प्लस z1, ठीक है, अल्फा। और ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, x1 माइनस का y1 x1 प्लस का z1, ये वैल्यू मेरे पास है t ऑफ u की, राइट। तो यहाँ पुट कर देंगे t ऑफ u, राइट। तो t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा टी यू की इक्वल आ गया, हेंस गिवन t इज LT, ठीक है। जो अपने पास t गिवन है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने पास कैसे हो जाएगी, LT हो जाएगी, ठीक है। दो पार्ट अपने पास हो गए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट अपने पास कहता है g फ्रॉम R2 से R³ डिफाइंड बाई t ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई कोमा x माइनस वाई कोमा वाई, ठीक है। ये अपने पास ऐसे डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे जो u और v होंगे अपने पास, ये किस टाइप के में लेने पड़ेंगे, ये हमें इसके अकॉर्डिंग लेने पड़ जाएंगे, आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। आर स्क्वायर में यहाँ पे कैसे डिफाइन है, x वाई, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट अपने पास लेट u इज इक्वल टू x1 y1 एंड v इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। देयरफॉर t ऑफ u इज इक्वल टू, t ऑफ u कैसे आएगा अपने पास, ये कहता है इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर पीछे वाला लिख दो। ऐड करेंगे x1 प्लस का y1, सब्ट्रैक्ट करेंगे x1 माइनस का y1, फिर पीछे वाला लिख देंगे y1। एंड t ऑफ v ऐड करेंगे दोनों को, x2 प्लस का y2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस का y2, फिर पीछे वाला लिख देंगे y2, ठीक है। हो गया अपने पास काम। नव t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस v, u की वैल्यू दिस, v की वैल्यू दिस, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। इस पे t अप्लाई किया हमने तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलेगा, क्या कहता है ये, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर पीछे वाला लिख दो। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस का y2, फिर पीछे लिख देंगे y1 प्लस का y2, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस का y1 कोमा x1 माइनस का y1 कोमा y1 प्लस x2 प्लस का y2 कोमा x2 माइनस का y2 कोमा y2, ठीक है। और ये वैल्यू अपने पास है t ऑफ u की, ये वैल्यू अपने पास है t ऑफ v की। तो देयरफॉर t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन के लिए लेट अल्फा बिलोंग्स टू r बी एनी स्केलर, ठीक है। नो t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू t ऑफ अल्फा u मेरे पास है x1 y1, तो अल्फा x1 कोमा अल्फा y1, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ओपन करना है, ये कहता है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर पीछे लिख दो। ऐड करेंगे अल्फा x1 प्लस का अल्फा y1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा x1 माइनस का अल्फा y1, फिर पीछे लिख देंगे अल्फा y1, राइट। अब यहाँ से आप अल्फा कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा x1 प्लस का y1 कोमा अल्फा कॉमन है x1 माइनस का y1 कोमा अल्फा y1। अल्फा कंप्लीट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर आएगा अपने पास x1 प्लस का y1 कोमा x1 माइनस का y1 कोमा y1, ठीक है। अल्फा ये वैल्यू मेरे पास है t ऑफ u की, हेंस
गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज LT। तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास LT बन जाती है। ठीक है, थर्ड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। प्यारे बच्चों, स्पेशल पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए अपना बैच चला हुआ है लीनियर अलजेब्रा का एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, दोनों बुक के लिए अपना बैच चला हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप इस सेम को बिना किसी री के अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करके निकल जाओ, यानी सभी बच्चों के साथ आप भी अपनी डिग्री लेकर के निकल जाओ यहाँ से, तो आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, कोई भी आपको जो डाउट रहता है आपके सभी डाउट को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है लेक्चर्स की, जो अभी तक क्लासेस हो चुकी उनकी भी, एंड जो आने वाली क्लासेस हैं उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और डेली लाइव क्लासेस होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको 1-to-1 फील होने वाला है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और हमारे मार्क्स अच्छे आए, तो आप अपने उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, आप मुझे सिंपली मेरे कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो, सर कैसे ज्वाइन करना है, क्या फ़ी रहने वाली है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए बात करते प्यारे बच्चों फिर नेक्स्ट पार्ट की, फोर्थ पार्ट की। बिल्कुल ईजी है। देखो फोर्थ पार्ट अपने पास, अब यहाँ पे अपने पास t फ्रॉम r³ से r पे है। ठीक है, डिफाइंड बाय t ऑफ x1 x, y, z इज इक्वल टू x प्लस 3y माइनस का 4z। ये अपने पास इस टाइप से डिफाइन। चलिए कोई बात नहीं, इस टाइप से डिफाइन है तो r³ यहाँ से, तो मुझे तो u लेना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल टू x1, y1, z1। ठीक है, आप यहाँ पे x1, y1, z की जगह पे आप a b c भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से ले सकते हो। v इज इक्वल टू x2 y2 z2। ठीक है, तो देयरफॉर t ऑफ u इज इक्वल टू, अपने पास डिफाइन कैसे है, डिफाइन है फर्स्ट लिखो, ठीक है, फिर 3 टाइम सेकंड लिख दो, ठीक है, फिर 4 टाइम थर्ड लिख दो माइनस करके, माइनस का 4 टाइम थर्ड। ये अपने पास इस टाइप से डिफाइन है। सेम यहाँ से t ऑफ v भी डिफाइन हो जाएगा, फर्स्ट लिखो प्लस का 3 टाइम सेकंड लिखो माइनस का 4 टाइम थर्ड लिख दो। ठीक है, टी ऑफ यू अपने पास आ गया, टी ऑफ वी अपने पास आ गया। हमें चाहिए टी ऑफ यू प्लस वी, तो टी ऑफ यू मेरे पास है x1, वी मेरे पास है x2, तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, राइट। देखो इसको करते हैं ओपन, यहाँ से हमें मिलने वाला है दैट इज, फर्स्ट लिखो, ठीक है, x1 प्लस x2, फिर अपने पास प्लस का 3 टाइम सेकंड लिखो, 3 टाइम y1 प्लस का y2, फिर कहता है माइनस का 4 टाइम थर्ड लिखो दैट इज z1 प्लस का z2। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, x1 प्लस का x2 प्लस का 3y1 प्लस 3y2 माइनस 4z1 माइनस 4z2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस 3y1 माइनस 4z1 प्लस x2 प्लस 3y2 माइनस 4z2, और ये वैल्यू मेरे पास है प्यारे बच्चों टी ऑफ यू की, ये वैल्यू मेरे पास है टी ऑफ वी की। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास होगी यहाँ पे सेटिस्फाइड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर बी एनी स्केलर। ठीक है, ये कोई स्केलर होगा, तो देयरफॉर टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू अपने पास है x1 y1 z1, तो अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1। फिर इसको ओपन करना मुझे इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो यहाँ से अल्फा x1, ठीक है, फिर सेकंड को 3 टाइम प्लस 3 टाइम अल्फा y1, फिर माइनस का 4 टाइम अल्फा z1। ठीक है, अल्फा 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 कॉमन निकाल दो, x1 प्लस का 3y1 माइनस का 4z1। ठीक है, अल्फा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू टी ऑफ यू की है। ठीक है, तो हैंस गिवन टी इज ए एल टी।
ठीक है। तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या है, LT हो जाएगी। लीजिए अपना फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर अपना एक पार्ट रह जाएगा, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप में से किसी बच्चे की रहती है, रीअपीयर है फर्स्ट सेम के अंदर, थर्ड सेम के अंदर, ठीक है, तो आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी अपना अलग से बैच चले हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इसी टाइम पे क्लियर हो जाए, कि आप इसी भी बच्चों के साथ अपनी डिग्री लेकर के निकलो यहाँ से, क्योंकि होता क्या है कि अगर कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और आपकी रीअपीयर रह जाती है, तो प्यारे बच्चों उसको क्लियर होने में फिर टाइम लगता है, ठीक है। तो बेटर है कि सभी बच्चों के साथ आप भी अपनी डिग्री लेकर के निकलो और आपके अंदर एक अलग से हैप्पीनेस रहे, प्राउड फील हो कि हाँ हमने भी अपनी BSc की डिग्री ले ली है कि नहीं। बहुत खुशी होती है उस टाइम पे कि हमने BSc कंप्लीट कर ली, अपनी डिग्री अचीव कर ली हमने यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप ज्वाइन कर सकते हो रीअपीयर वाले बैच के अंदर भी, अगर आपके किसी बच्चे की रीअपीयर है तो, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की, लास्ट पार्ट की, 5th पार्ट की। बिल्कुल ईजी है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं ना? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट अपने पास, लेट। अपने पास है टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 - x, ठीक है जी। ये भी अपने पास क्या आएगा, LT आएगा। लेट u इज इक्वल टू, यू अपने पास है x1, y1 एंड v इज इक्वल टू अपने पास आएगा x2, y2, ठीक है। u मेरे पास है, v मेरे पास है, राइट। देयरफॉर टी ऑफ यू कैसे डिफाइन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या करना है, फर्स्ट वाले पे नेगेटिव लगा दो, तो फर्स्ट वाले पे नेगेटिव लगा देंगे। एंड टी ऑफ वी, फर्स्ट तो 0 रहेगा, दूसरे में फर्स्ट वाले पे नेगेटिव लगा दो, ये काम करना है यहाँ पे। नाउ टी ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस का x2, y1 प्लस का y2, ठीक है। करना क्या है, फर्स्ट वाले पे 0 लिख दो, सेकंड वाले पे फर्स्ट का नेगेटिव लगा दो, माइनस का x1 प्लस x2, तो यहाँ से 0, माइनस x1 माइनस x2, और इसको मैं लिखूंगा यहाँ से 0, माइनस x1 प्लस 0, माइनस x2, और ये वैल्यू मेरे पास है टी ऑफ यू की, ये वैल्यू मेरे पास है टी ऑफ वी की। तो देयरफॉर टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब बच्चे अपने पास सेकंड कंडीशन, उसकी बात करते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर बी एनी स्केलर। नाउ टी ऑफ अल्फा यू, टी ऑफ यू अपने पास यहाँ पे x1 y1 दैट इज अल्फा x1, अल्फा y1, ठीक है। फिर ये अपने पास डिफाइन कैसे है, फर्स्ट पे 0 है, ठीक है। सेकंड पे फर्स्ट वाले पर क्या लगाना है, नेगेटिव लगा देना, अल्फा x1, ठीक है। अब यहाँ से मैं अल्फा कॉमन निकाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बनेगा 0 माइनस का x1 अल्फा, ये वैल्यू मेरे पास है टी ऑफ यू की, ठीक है। तो हेंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने पास क्या बन चुकी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।